Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorkhi Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure. Agricultural partner Shaktivardhak Seed. Venue partner Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University. Print partner Aaj Samaj. Digital partner indianews.haryana.com. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम हिसार में मौजूद हैं, यानी कि इस्पात नगरी में। आज हिसार कॉन्क्लेव में तमाम क्षेत्रों से जुड़ी आज खास मेहमानों के साथ बात होगी। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खिलाड़ियों के साथ, चूंकि हरियाणा को खिलाड़ियों की धरती कहा जाता है। खिलाड़ियों से आज चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और सबसे पहले सत्र में हमारे खास मेहमान होंगे विनी मलिक, एशियन चैंपियन है बॉक्सिंग में। विनी मलिक का स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। विनी, आपसे आग्रह करूंगा मंच पर आइए। साथ ही हमारे साथ रवीना है जो वर्ल्ड चैंपियन है, एशियन चैंपियन है बॉक्सिंग में ही। रवीना, आपका स्वागत है। साथ ही रवीना और विनी के कोच हमारे साथ राजेश सोरन मौजूद है। राजेश सोरन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। राजेश जी, आपका स्वागत है मंच पर। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ममता तिवारी। ममता, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आइए। तो आज हिसार कॉन्क्लेव में अलग अलग सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। राजनीति की भी बात करेंगे, साथ ही उद्योग जगत की बात करेंगे, खिलाड़ियों की बात करेंगे। और शुरुआत हम खिलाड़ियों के साथ कर रहे हैं। ममता, ओवर टू यू। कि हरियाणा को अगर जाना जाता है तो वो यहाँ के खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। खेल के क्षेत्र में शायद ही हमारे देश का ऐसा कोई राज्य होगा जो हरियाणा का कंपैरिजन कर पाए। और इसी की वानगी है कि आज दो बेहतरीन खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। एक एशियन चैंपियनशिप जीत चुकी है बॉक्सिंग में ही, और दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ साथ एशियन चैंपियन भी है। और इन दोनों खिलाड़ियों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है वो उनके कोच भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज इन तीनों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले विनी, मैं आप ही के पास आती हूँ। बहुत कम उम्र में आपने बहुत साल अपने आप को खेल में दिया है। कैसा रहा है आपका सफ़र? बहुत मुश्किल रहा है, मतलब बहुत सारी मुसीबतें भी आई हैं। बस अभी कर रही हूँ मैं, इसी की मेहनत है ये एशियन में। क्योंकि 14 साल की आप हैं और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। कितने साल से शुरू किया था और आज कैसा लगता है? मैंने 6 साल की शुरू करी थी बॉक्सिंग। मतलब मुझे अच्छा लगता था कि मैं बॉक्सिंग करूं, मुझे करना था। और घर वालों को पता भी नहीं था कि बॉक्सिंग क्या होती है उस टाइम। तो मतलब इतना था ही नहीं, पर अब ज़्यादा अब अच्छा भी लग रहा है बहुत। ये तो बहुत अच्छी बात है। 6 साल की उम्र में विनी ने अपने करियर की शुरुआत कर ली थी बतौर बॉक्सर। वो इस वक्त अपनी भागीदारी देश में निभा रही है। रवीना के पास चलते हैं। रवीना, वर्ल्ड चैंपियन आप हैं, एशियन चैंपियन आप हैं। कैसे इतना लंबा सफर अपना आपने तय किया? मैम, पहले मेरे को 4.5 साल हुए हैं खेलते हुए। पहले 1-2 साल में तो ऐसे ही स्टेट में हार जाती थी, लेकिन उसके बाद और मेहनत की। सर ने भी मेरे बहुत काम किया और डबल मेहनत करने के बाद एशियन चैंपियन बनी, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल हो चुके हैं आपको इसमें, और कब आपने इसकी शुरुआत की थी? मतलब कब मन बनाया कि मैं बॉक्सर बन सकती हूँ? मैंने 9th क्लास में शुरू की थी। जब मैं 9th क्लास में थी, मेरे भाई गया था पहले, तो उसको देख के मेरा भी मन कर गया कि मैं भी जाऊंगी बॉक्सिंग में, स्पोर्ट्स करूंगी। क्योंकि पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी तो मेरा गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट था। कोई बात नहीं, आप गेम में इतनी अच्छी हैं, वो ही आपकी आज पहचान बन रही है। सर, आपके पास आऊँगी क्योंकि 2 खिलाड़ी तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आपने सिखाया है। कैसा लगता है जब ये इतने बड़े बड़े लेवल पर अपना गेम दिखाते हैं? प्राउड मोमेंट तो होता ही होगा। एक कोच के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो उसके बच्चे बाहर विदेश में खेले जाएं और तिरंगा फहराएं, तो एक कोच के लिए बड़ी फख्र की बात होती है और बड़ा प्राउड फील होता है इस चीज़ के लिए। कितने एफर्ट्स लगते हैं खिलाड़ियों को तैयार करने में? मैडम, एफर्ट्स की बात करें तो सुबह 4:30 बजे हम लोग उठते हैं और रात को 9 बजे तक हमारा ट्रेनिंग सेशन रहता है। मतलब सुबह का 2.5 घंटे सेशन, दिन में हम लोग फिर ट्रेनिंग करते हैं और शाम का सेशन, मतलब 3 सेशन रहते हैं हमारे। तो 3 सेशन ट्रेनिंग करने के बाद आप समझ सकते हो कि इंसानी क्या हालत होती होगी। देखिए, हमने प्रैक्टिस तो नहीं देखी, लेकिन हमने मूवी जरूर देखी है दंगल, जहां पर हमने देखा है कि किस तरीके से एक कोच मेहनत करता है अपने खिलाड़ियों को तैयार करने में। मोस्टली भी होता है, काफ़ी ज़्यादा अटैच होता है बच्चों के साथ में। बच्चे अगर हारते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है,
तो बहुत अटैच होता है बच्चों के साथ में, और जब बच्चे जीतते हैं तो बहुत प्राउड फील भी करता है वो। तो बहुत इमोशनली फिजिकली बहुत ज़्यादा लेबर रहती है कोच की भी, और बड़ा पेनफुल रहता है उसके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि इस वक्त अगर मैं देखूं मनोहर सरकार की तरफ से नई खेल नीति लाई गई और बहुत सारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन वो हर एक खेल में करते हुए नजर आ रही हैं। बॉक्सिंग के फील्ड की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कितना सरकार ने फायदा पहुंचाया है और क्या कुछ बदलाव और होने चाहिए? सरकार काफ़ी अच्छा कुछ अभी काम कर रही है स्पोर्ट्स के लिए, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा काम हो। बच्चों ने इतना अच्छा मेहनत किया है, मतलब इतना अच्छा लेवल दिया है, और हरियाणा सरकार का मतलब हरियाणा का अपने डिस्ट्रिक्ट हिसार का और देश का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल के ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा कुछ प्रोत्साहन के लिए मैं कुछ करे, हम और अच्छा काम कर पाएँ। ठीक है विनी, आपकी रोल मॉडल इस फील्ड में कौन है? किसको देखकर मन बनाए कि मैं एक बॉक्सर बन सकती हूँ? किसी को नहीं। किसी को नहीं, खुद ही से मन किया? हाँ, खुद ही से। अच्छा, मतलब सपने आते थे कि बॉक्सिंग करनी है, मतलब दीवार पे ऐसे ग्लव्स नीचे गिरे हुए दिखते थे। हाँ। तो बस उसी से ही लगा बॉक्सिंग करनी है, बॉक्सिंग करनी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि सपने आते थे और उसके बाद आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कर ली और आज यहाँ तक पहुँच गई। आज तो बहुत अच्छा लगता होगा जब चारों तरफ आपका नाम होता है, बहुत प्राउड फील होता होगा खुद पर। हाँ, बहुत ज्यादा। और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिलता है? फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट। और पढ़ाई? पढ़ाई में भी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि खेल भी खेल रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं और पेरेंट्स साथ भी दे रहे हैं। सॉरी, मैं विन्नी के बारे में बोलना चाहूँगा हाँ, कि हाँ। विन्नी एकेडमिक्स में बहुत अच्छी है। अच्छा। मेरिट में आती है और इतना ही पैशनेट है अपने गेम के लिए, और मेरे कराने के बावजूद भी एक्स्ट्रा वर्कआउट करती है लड़की। मतलब ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है, मतलब इसको बहुत इतना अच्छी बात पैशनेट है। है अपने कैरियर को लेके स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, रवीना, अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी रोल मॉडल कौन है? कहाँ से मन बनाया कि मैं बॉक्सर बन सकती हूँ और इतना बड़े पायदान, इतने बड़े लेवल पे गेम खेलूंगी और आज आप वर्ल्ड चैंपियन हैं और एशियन चैंपियन है, प्राउड होता होगा खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए भी। हाँ जी मैम, मैं मेरे भाई को देख के बॉक्सिंग में आई थी, तो मैं ये सोचती थी कि मेरा भाई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो अब मेरे भाई से आगे हूँ मैं, मतलब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एशियन चैंपियन बन गई, वर्ल्ड चैंपियन बन गई, तो बहुत प्राउड फील होता है अपने आप में भी और पेरेंट्स के लिए भी, सर के लिए भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज भाई से भी आगे बहन निकल गई। जी, ये तो और अच्छा लगता होगा कि मैं अपने भाई से भी आगे निकल गई, बस सपना भाई को देखकर आया था और उसके बाद इतनी आगे बढ़ती चली गई। अगर मैं बात करूं तो कितना कितना स्ट्रगल होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है खुद को इस लेवल पर लाने के लिए? मैम मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पूरा दिन क्या खाओ, और पूरे दिन का शेड्यूल सेम होता है और बहुत हार्ड होता है, ना फ़ोन चलाना होता, डाइट पे पूरा फोकस, ट्रेनिंग कैसी चल रही है, और हेल्थ में भी कभी बीमार भी हो जाते हैं तब भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो मैम ये तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है राजेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा, कितनी मेहनत लगती है खिलाड़ी को बनाने में? मेहनत का तो मैडम कोई अंदाजा नहीं है कि कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, और कई बार सडन भी क्या होता है कि एट लास्ट मोमेंट पे हम इतनी मेहनत करते हैं और बच्चा कई बार किसी इंजरी वजह से रह भी जाता है। और फीमेल्स में एक जो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बार बच्चे खेलने मतलब कंपटीशन के दौरान उनको अगर वो प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं तो उससे भी हमारे इसमें अचीवमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बट हम बच्चों को इमोशनली फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ऐसी अगर प्रॉब्लम्स अगर बच्चे फेस करें तो उस चीज़ से ऊपर निकल के अपना मतलब परफॉर्म करते हैं बच्चे ये। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मैडम, इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल है, और बच्चों को इमोशनली फिजिकली हर तरफ से इनको हैंडलिंग करना पड़ता है कि खाली ट्रेनिंग का नहीं, बच्चों को डाइट के ऊपर भी इन पर काफ़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है, इनकी मोटिवेशन के लिए भी काफ़ी काउंसलिंग इनको करना पड़ता है, और कुछ माइनर इंजरीज भी होती हैं उस पर भी काम करना पड़ता है। तो इतनी अभी फैसिलिटीज़ हमारे पास है नहीं, इतनी रिसोर्सेज है नहीं, बट उम्मीद करते हैं कि आगे मतलब फर्दर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे पास होंगी तो और अच्छा हम लोग, मतलब मेरा भी टारगेट है रवीना के ऊपर कि अभी ये एशियन 2000 जो अंडर 22 एज की अभी एशियन अभी होनी है, उसमें बच्चा ये परफॉर्म अच्छा करेगा तो नेक्स्ट अभी एशियन गेम्स भी होने हैं,
तो रवीना, मैं होप करता हूँ कि रवीना उसमें एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करे और ओलंपिक क्वालिफाई करे। ठीक है रवीना, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। एक समय देखा जाता था कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो घूंघट में बाहर निकलती थी, आज वही बहन बेटियां ट्रैक सूट में और स्पोर्ट्स शूज में हमारे सामने बैठी है। क्या लगता है कितना बदला है ये हरियाणा खेल के लिए और महिलाओं के लिए? हाँ जी मैम, पहले 3-4 साल पहले ही बहुत में फ़र्क आया है। हमारे गांव में भी पहले लड़कियां बाहर नहीं जाती थी, स्कूल में नहीं भेजते थे, घर पे या फिर खेत में ऐसे ही रखते थे। मेरी मम्मी भी गांव में ही रहती है, बाहर नहीं जाती कहीं। तो मेरी मम्मी को देख के मतलब ऐसा लगता है कि मेरे और मेरी मम्मी में बहुत फ़र्क है अभी जनरेशन का। मैं शहर में पढ़ रही हूँ, खेल रही हूँ, और मेरी मम्मी गांव में ही रहती है अभी भी। इसीलिए तो आज छोरियां छोरों से कम नहीं है और हर जगह ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक मैसेज समाज में देने के लिए कि आज खिलाड़ी किस नाम से जाने जाते हैं। तो फिलहाल हरियाणा के ये खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद थे और इन खिलाड़ियों को यहाँ तक पहुँचाने वाले वो कोच भी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कितनी मेहनत लगती है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। और यूं ही नहीं, हरियाणा को खेल के लिए जाना जाता है, यहाँ पर बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उन खिलाड़ियों को बनाने वाले बेहतरीन कोच भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner Shakti Vardhak Seed, Venue Partner Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Print Partner Aaj Samaj, Digital Partner IndiaNewsHaryana.com।